हे गाइस, आज एक नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ मैं एंड दिस वीडियो एक्चुअली फोकसेस अराउंड एआई इंजीनियरिंग जिसकी बहुत हाइप है अभी मार्केट में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जिन लोगों को नहीं देखना दे कैन स्किप, क्योंकि भाई लोगों को तो अच्छी बातें पसंद हैं ऐसे जो 20-30 सेकंड में हो जाए, बट ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अब तुम ये देखोगे कि मार्केट में अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कोर्सेज बेच रहे होंगे कि भाई मेरे 2000 का कोर्स ले लो, मेरे 3000 का कोर्स ले लो। तुमको क्या लगता है एक स्ट्रीमलिट का ऐप बना के जिसमें 4-5 डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, एक वेक्टर डीबी से कनेक्ट कर दोगे और एलएलएम उसका आंसर दे दोगे, तो भाई तुम्हें एआई इंजीनियर का रोल मिल जाएगा? भाई तुम बेवकूफ हो अगर तुम ऐसा सोचते हो। तुम अपने रेज्यूमे पे ये डाल के देखो। पहली बात तो कोई भी तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई सेलेक्ट कर भी लेता है ना भाई, इंटरव्यू में तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। भाई तुम्हें उससे जॉब मिलेगी, तुम्हें ऐसा लगता है सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवा के? मैं तुम्हें एक बड़ा ही बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। कभी चैट जीपीटी देखा है? कभी सोचो कि तुम उस पे 1 सेकंड पे कितनी क्वेरीज पूछते हो। जो तुमने एक स्ट्रीमलेट का ऐप बनाया है उस पे तुम एक टाइम पे एक क्वेरी पूछ रहे हो, बट लेट्स से कि उस पे एक बार पे 1000 क्वेरीज आ जाएंगी। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो एलएलएम है, जो तुमने रैग सिस्टम बना रखा है, वो बहुत जल्दी आंसर दे देगा? तुमने इंजीनियरिंग कहाँ लगाई है भाई? कुछ इंजीनियरिंग लगाई है तुमने अपने प्रोजेक्ट में? तो ये सब जो चीजें हैं ना, तुम्हें खुद से समझनी पड़ेंगी। देखो, जो ये सब जो कोर्सेज वगैरह है ना, वो ठीक है, दैट इज फाइन कि भाई तुम कोई कोर्स ले रहे हो और अ, तुम कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहते हो उससे, दैट इज फाइन। बट अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, तो तुम्हें इन डेप्थ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। एक और बहुत बेसिक एग्जांपल है, वही वाला एग्जांपल है। लेट्स 1000 क्वेरीज एक साथ आ जाती है, तो उसके साथ तुम क्या करोगे? भाई उसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है डीबी शार्डिंग का, कि जो तुम्हारा डेटाबेस होता है ना, तुम उसको डिवाइड कर दो बेस्ड अपॉन एनीथिंग जो तुम्हारे पास, जो भी डोमेन नॉलेज है। लेट्स से मेरे पास कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। अब मुझे पता है कि भाई कंज्यूमर टेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसमें, तो मे बी उसमें जो टेक कंपनीज होंगी उसका एक अलग ग्रुप होगा, फिनटेक कंपनीज का एक अलग ग्रुप होगा, रिटेल कंपनीज का एक अलग ग्रुप होगा। इस तरीके से तुम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें लोग नहीं समझाएंगे, और अगर समझाएंगे भी ना तो बस थ्योरी पढ़ा के आगे निकल जाएंगे। तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है उसे प्रोजेक्ट के अंदर, कोई और इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। कभी कोई भी फ्रंट एंड का ऐप बनाओगे ना, तो देखना कि भाई मैं वहां पे अगर 10,000 क्वेरीज एक साथ डाल दूं, तो भाई कितना सेकंड लगेगा मेरे डीबी को उसको प्रोसेस करने में। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अब ये जो क्वेरीज है, इस क्वेरीज का भी जो प्रोसेस होता है ना, वो भी एसिंक्रोनस तरीके से कर सकते हो तुम। मतलब पैरेलल में चला सकते हो इसको, और तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा तुम्हारी क्वेरीज को कि भाई ये कंप्लीट होगा तो इसकी प्रोसेसिंग होगी। इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है। फास्ट एपीआई में सैलरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो मेक श्योर करो बहुत ही इन डेप्थ में तुम उस चीज को कर रहे हो, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि भाई अगर ये आज 1000 यूजर है, कल 10,000 यूजर आ जाएंगे, तो मैं इसको कैसे स्केल करूंगा? ये आइडिया पता होना चाहिए यार तुम्हें। ये जो टॉय प्रोजेक्ट है ना, उसको बना के कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी जब चीज पढ़ो उसे इन डेप्थ पढ़ो, और उसको पढ़ने का बहुत ही ईजी तरीका है। लेट से तुम्हें कोई भी चीज सीखनी है ना, तुम उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाओ, लैंडचेन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाओ, वहां से सीखो, देखो भाई वो लोग करते कैसे हैं। डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता, होता है प्रॉब्लम। मेरे को भी बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती भाई, तुम चैट जीपीटी में डालो उसको। अब तो भाई फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं चैट जीपीटी के, परप्लेक्सिटी गो के, सब चीज के सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। डालो भाई उसको, उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स डालोगे ना, उसके जो पॉइंट्स तुमको वो क्रिस्प पॉइंट्स बना के देगा। उसके बाद गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करो भाई, लिंक्डइन पे शो करो अपने प्रोजेक्ट को, जो भी तुमने बनाया है ना उसको स्टेप बाय स्टेप शो करो कि भाई आज मैंने मेरा जो मे बी प्रोसेसिंग जो 10 सेकंड 20 सेकंड ले रही थी, मैंने उसको 1 सेकंड के अंदर कर दिया। मे बी 500 मिली सेकंड के अंदर कर दिया, मैं तो 0.5 सेकंड में उसकी प्रोसेसिंग करो, दिखाओ लिंक्डइन पे लोगों को। अपनी इंक्रीज करो अपनी विजिबिलिटी जैसे भी करके, तब जाके भाई तुम्हें अगर इस तरीके के प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, जिसमें तुम्हें एंड टू एंड चीजें पता है कि भाई मैं 10,000 क्या 1 लाख यूजर्स भी आएंगे तो मेरे को एटलीस्ट पता होगा कि मैं उसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशन को स्ट्रेस टेस्ट कैसे कर सकता हूँ मैं खुद से बैठ के। किसी टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको उसके लिए। जब ये सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी ना, तब जाके वो जो प्रोजेक्ट डालोगे ना, जाके भाई जब तुम वो प्रोजेक्ट डालोगे ना, तब तुम्हें अच्छे से कॉल्स आएंगे और तुम इंटरव्यू में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है? तो मेरा काम तो यहीं तक का था, मैंने बता दिया। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई तुम्हें क्या करना है। बहुत सारे ओपन सोर्सेज कोड हैं और कोडिंग टूल्स हैं, बहुत कुछ है जो कि अवेलेबल है, लोग बना भी रहे हैं, और जो बना रहे हैं उनको मिल रहा है। और दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट बहुत ख़राब है इस टाइम पे, और जॉब चेंज करने में टाइम लगेगा, फॉर श्योर 6 मंथ्स 12 मंथ्स। तो ज़्यादा मत सोचो कि भाई मेरा रिज्यूमे ऑप्टिमाइज नहीं था, मे बी उसका से कॉल नहीं आई। कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। हो सकता है तुम्हारा रिज्यूमे सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज हो, तब भी तुम्हें कॉल्स ना आए, क्योंकि ओपनिंग्स नहीं है और बहुत सारी घोस्ट ओपनिंग्स भी हैं मार्केट में। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अप्लाई करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे रखो। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि भाई अपने कॉन्सेप्ट को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो, उसके बाद जाके तुम इंटरव्यूज़ दो, या जो भी है तुम्हारा सीन। बट हाँ,
ये ट्रैप कोर्सेज के पीछे मत फंसो भाई, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। अच्छी चीज़ें खुद से सीखो और अपना गिटहब मेंटेन करो और अपनी कोडिंग को अच्छा बनाओ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।